हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जीत। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये जो रखी हुई है ये लेकर आया हूं मलहम। तो आज मैं आपको एक मलहम बनाने का नुस्खा दूंगा जिसका हम प्रयोग करते हैं नब्ज़ पर लगाने के लिए। जिनका भी लिंग का साइज़ थोड़ा कम हो, छोटा हो या इरेक्शन की कमी हो, तो टाइटनेस नहीं आती हो, तो उन लोगों के लिए है। और दूसरा, ये जो मलहम एक ख़ास तरह से बनी हुई है, इसको लगाने से ये वैग्रा की तरह काम करती है। जैसे कोई वैग्रा की गोली खा लेता है ना, तो उसके लिंग में तनाव रहता है काफ़ी टाइम तक, वैसा ही ये मलहम बनाई हुई है। वैग्रा तो शरीर को नुकसान देती है, लेकिन ये शरीर के फ़ायदे के लिए होती है और फ़ायदा करती है, क्योंकि ये सभी जड़ी बूटियों से बनी हुई है जिनको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, पहले तो ये देख लो। इसको लगा लेने से थोड़ा सा ही, जैसे आपकी नब्ज़ है, इस पर नीचे वाला हिस्सा छोड़कर, आगे वाला हिस्सा छोड़कर ऊपर हल्की सी लगानी है। और आपने 10-15 मिनट में देखना है। 10 मिनट में इस आपके नब्ज़ पर, जो आपका लिंग है, उस पर थोड़ी थोड़ी खारिश और थोड़ी थोड़ी जलन सी हल्की हल्की शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, अभी जो आपके पेनिस में खून का सर्कल है ना, वो चलना शुरू हो जाएगा, उसमें काफ़ी आ जाएगा और उसमें इरेक्शन रहेगा। तो जब देखे आप 10-15 मिनट बाद आप अब उसमें खारिश वो होना शुरू हो गई है, अब इरेक्शन ठीक है, तो आपने हल्का सा गर्म पानी लेकर उसके ऊपर जो लगी हुई उसको धो देना है। और धोने के बाद आप देखना भी आपकी नब्ज़ पर काफ़ी टाइम तक, जब तक आप चाहेंगे 2 घंटे 3 घंटे, उसमें उसकी थोड़ी सी सोजिश और हल्का सा खारिश रहेगी, जिससे उसमें जो आपकी नब्ज़ है उस पर इरेक्शन बना रहेगा। और फिर आप अपनी मिसेज़ के पास जाएं और आप जितना चाहे टाइम लगाना चाहे लगा सकते हैं, जितनी बार आप अपना उनके साथ रहना चाहे, जितने टाइम तक आप रह सकते हैं। तो ऐसा है। और 1-2 घंटे के बाद धीरे धीरे वो अपना सही हो जाएगा। और जब भी आपको यूज़ करना है तो ऐसे ये मलहम यूज़ करनी है, तो जिससे आपके पेनिस के अंदर खून का सर्कल सही हो जाएगा, उसके नसों की ब्लॉकेज दूर हो जाएगी और साइज़ भी आपको पहले से ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाएगा। और उसकी जो पेनिस की हेल्थ है वो काफ़ी बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ में हम एक ये टैबलेट भी देते हैं, ये है टाइमिंग बढ़ाने वाली गोलियां। अगर किसी को साथ में टाइमिंग की दिक्कत हो तो साथ में आपने ये भी ले लेनी, क्योंकि इससे इरेक्शन तो फुल रहेगा। और अगर आपने थोड़ी सी टाइमिंग वाली भी दवाई साथ में ले ली तो आप जैसे चाहे अपनी मर्ज़ी के साथ अपने पार्टनर के साथ खुश रह सकते हैं और उसको भी खुश कर सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है ये मैं आज आपको बता देता हूँ। इसके लिए अभी मैंने रखी नहीं, वैसे बता देता हूँ। बनाने से पहले मैंने जब बनाई फिर इसका प्रयोग किया तो देखा भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 10 ग्राम, जिसको हम कहते हैं 1 तोला तक आपने लेना है मीठा तेलिया, जिसको हम बचनाग, मीठा तेलिया जिसको बचनाग भी कहते हैं, वो आपने लेकर उसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। बारीक पाउडर बनाकर फिर आपने क्या करना है, फिर ले लेनी है आपने इसमें डालने के लिए 2 लीटर अदरक का रस। जो अदरक होता है ना, उसको 2 लीटर ऐसे भी अदरक लेकर उसको मिक्सी में कैसे भी कूट कर उसका किसी कपड़े में डालकर रस निकाल लेते हैं, तो वो अदरक का रस तैयार हो जाता है। 2 लीटर तक आप लो और उसको किसी भी चीज़ में या इन चीज़ों में खरल करके उसको सुखा लो, या बिल्कुल हल्की आंच पर रख दो, तो धीरे धीरे वो सूखना शुरू हो जाएगा। उसको चलाते रहो तो कुछ टाइम उसको, जब वो गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और भी डालनी हैं। इसको जब आपने अदरक का रस डालना है तो उसमें फिर मीठा तेलिया तो डालना ही है, उसके साथ में आपने उसमें डालना है जुंद बदस्तर, आधा तोला तक डाल सकते हो आप। जुंद बनस्तर सभी को पता है। जुंद बनस्तर को भी पहले आपने अच्छी तरह खरल कर लेना, उसका भी पानी सा बन जाए, फिर उसमें डालना है। और इसके साथ में आपने इसमें डालना है काया फल आता है,
वो 2 तोले डाल देने हैं, मतलब 20 ग्राम के करीब। उसका भी पाउडर बनाकर उसमें डालकर हल्का हल्का उसको चलाते रहो, या उसमें खरल कर कर आपने ये सब्ज़ करना है। तो देखो ये जब बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाए तो फिर इसमें आपने थोड़ा सा, हम इसमें भी ये ख़राब ना हो, वैसे तो ये ऐसे ही वो तो रहता है, जो भी बन गया गाढ़ा सा पेस्ट बन गया तो आपका तैयार है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक चल सके, इसमें हम थोड़ा सा, आप नारियल का तेल डाल सकते हो या कोई भी तेल आप डाल सकते हो, तो उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और डब्बी में पैक कर देना। तो ये आपके काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा और ख़राब नहीं होगा और सूखेगा नहीं। नहीं तो ये सूख जाता है तो फिर वो काम नहीं करता है, काम तो करता है लेकिन उसको फिर आपको बार बार गीला करना पड़ेगा। तो इसका क्या होता है, अभी ये जो मैंने बता दिया, लगाने के बाद थोड़ा सा ही लगाना, जितना आप बर्दाश्त कर सको। तो आप देखोगे भी आप में क्या आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने पूरा बता दिया है, अभी इसका नुस्खा कैसे बनाना है, कैसी मलहम है। तो ये मैंने ऊपर अपना नंबर भी दे रखा है, साथ में टैबलेट भी दे रखी है। जो कोई भी ये लेना चाहे मेरे से संपर्क कर सकता है, और कोई भी बनाना चाहे तो उसको अपने घर पर, जिनको इन चीज़ों की जानकारी हो, बना सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।